हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था जिसमें मैंने आप लोगों के लिए RS200 और करिश्मा का भाई दोनों को कंपैरिजन करके बताया था, मतलब राइड रिव्यू रहा था वो। तो आज की जो वीडियो में रहने वाला है भाई, दोनों ही बाइक्स का राइड रिव्यू करते हैं और रियल लाइफ में दोनों ही बाइक्स कैसी चलती हैं, ब्रेकिंग हो गया, टायर हो गया, सस्पेंशन, मतलब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिकॉज देखो, करिश्मा जब से आई है ना, एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे आई है जिस पे काफ़ी लोगों का मन बनता है कि यार उस बाइक को ले लिया जाए। फिर काफ़ी लोग सोचते हैं कि थोड़े पैसे डाल करके इसको ले लिया जाए। बट उसी तरीके से एक और तरीके से देखोगे तो लोगों का कहना ये भी है कि भाई R15 जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिवर साइड है, मतलब एक 150 सीसी की बाइक जो है वो आप लोगों को अच्छी खासी महंगी लग सकती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी बाइक के अंदर जो आप लोगों को पावर देखने को मिलती है, 18 bhp का पावर मिलता है, उसके अंदर भाई 25 है, तो अच्छा खासा डिफरेंस है। लगभग 7 bhp का आपको फर्क पता चलता है। क्या कहते हैं, उसमें पावर का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले मैं करिश्मा चलाता हूँ बिकॉज मैं काफ़ी देर से चला करके आ रहा हूँ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी लक्की अभी चला रहा है अपनी R15M और दोनों को देखते हैं भाई किस में ज़्यादा स्वाद आने वाला है। देखो भाई, एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले, जो ये सीट हाइट है ना, जो इसकी सबसे कम बताइए 810 mm या आप कुछ इस समथिंग इसी के आसपास में है। बट पैर देखोगे ना मेरे, ये देखो पैर दिखा, पैर तो ये चीज़ देख सकते हो। हाँ, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो उसका क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम है। इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची है। बाकी तो चलते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा जो मुझे इस बाइक पे लगी, वो थोड़ी सी सीट हाइट का इशू हो सकता है। बिकॉज ये बाइक मतलब स्पेक शीट में है कि ये काफ़ी लोअर साइड है, बट मेरी 5.5 हाइट है, उसके बावजूद भी ना पैर जो है, मतलब मेरे को लगता है R15 पे ज़्यादा आ जाते हैं मेरे पैर। तो वो चीज़ आप सबसे पहले देख लेना। अब मैं यहाँ पर अगर करिश्मा के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस बाइक की पसंद आई है, जो कि लोगों को R15 में अच्छी नहीं लगेगी, इसका सिटिंग पोस्चर। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप लोग इसकी सिटिंग पोस्चर देखोगे ना, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब अपराइट है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। आप लोग ईजिली जो है लॉन्ग टूर भी अगर करना चाहोगे इस बाइक पे तो वो कर सकते हो। रोज़ के रोज़ सिटी में चलाना हो गया, या फिर अगर लॉन्ग राइड करना चाहो, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी थोड़ा सा भगा करके देखते हैं भाई। ना 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 R15 ना, RS और R15 के लिए नया किलर आया भाई, साफ सीधी बात। वैसे देखो, लुक उसका भी अच्छा लगता है भाई, नो डाउट। पूरी सुपर बाइक से इंस्पायर है तो डेफिनेटली लुक अच्छा है। बट इसका भी कहीं ऐसा नहीं है कि बेकार है लुक। साइड प्रोफाइल मुझे काफ़ी पसंद है, बैक से भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फ्रंट में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो ये जूम वाली हेडलाइट दे दी है ना, वो थोड़ा इसके साथ नहीं करना चाहिए था। तो वो कहीं अगर थोड़ा सा अलग हो जाता तो और ज़्यादा मज़ेदारी जो है वो बन जाती। बट खैर कोई नहीं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, तो सीट जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है इस बाइक की, मतलब अच्छी खासी कंफर्टेबल है भाई। और इसमें क्या है ना, सीट में थोड़ा सा पीछे बैठोगे एग्रेसिव हो जाओगे, थोड़ा सा आगे बैठोगे तो आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं पावर के बारे में कि पावर कैसी है बाइक की। तो पावर के बारे में मैं यूँ बोलना चाहूँगा कि इससे तो ज़्यादा है, ठीक है ना। लाइक 25 bhp अच्छा खासा मतलब फ़र्क होता है भाई 7 bhp का। बट हाँ, पावर टू वेट रेशियो के मामले में थोड़ी सी वो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि वो ज़्यादा अच्छी है, या फिर ये ना 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 जाने मन, R15 नहीं। भाई विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, बट इसका वाइजर मुझे किसी काम का नहीं लगता। मैं उसे ऊपर भी कर दूंगा ना, तो मुझको नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चल जाएगा या बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो वो चीज़ है। तो ये कुछ ऐसा सीन है अपने साथ। थोड़े स्पीड ट्रैम्प वाले बंदे भी जुड़ गए हैं, भगा रहे हैं। तो वो चीज़ है। बाकी भाई जैसे मैंने आपको बताया कि चलाने वालाने के मामले में काफ़ी बढ़िया है। देखो अभी शाम हो रही है ना, तो इसकी जो डिस्प्ले है इसमें मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें विजिबल हो रही है। चाहे आपका स्पीडोमीटर हो, गियर इंडिकेटर हो, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ ऑलमोस्ट। बट यही अगर धूप पड़ रही होती ना, तो थोड़ा सा ये क्या है कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाता। वो मुझे थोड़ा सा कंप्लेन नहीं लगता। और जिस चीज़ के लिए इन्होंने बोला था ना कि भाई क्या कहते हैं, हीरो की करिश्मा में TFT है, तो TFT एज सच मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगी। अभी जब मैं उस बाइक को चलाऊंगा ना, उसकी TFT देखना भाई, मतलब स्वाद ही आ जाएगा। बाकी भागने के मामले में तो बढ़िया है, भाग रही है, ऐसा नहीं है कि भाग नहीं रही, स्वाद वाली भाग रही है भाई। पावर फील हो रही है डेफिनेटली। जब भगाओगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ भाई बाइक जो है वो उठ के भाग रही है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है। फीचर्स के मामले में बात करी जाए तो भाई फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हज़ार्ड मिल जा रहा है, इंटीग्रेटेड किल स्विच है, USB चार्जिंग है, और मतलब क्या ही लोगे भाई, और क्या ही लोगे।
हाँ, वाइब्रेशंस के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगा। वाइब्रेशंस जो है वो हल्की फुल्की आप लोगों को इसमें ज़्यादा लगेगी उसके मुकाबले। मतलब उसके अंदर क्या है भाई, यामाहा का इंजन है, स्मूथ तो होगा ही, रिलायबल भी है, इसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आई है बाइक, कैसा है कैसा नहीं है तो वो चीज़ है। बाकी अभी जो मुझे झटके लगे हैं ना सस्पेंशन का, भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। सस्पेंशन का क्या है, इसके अंदर आते हैं टेलीस्कोपिक। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है ना कि अगर आप इसको करना चाहते हो लाइक अगर आप देखते हो कि इसका खर्चा, तो वो तो डेफिनेटली कम है, बट अगर आप देखते हो कि सस्पेंशन एज नॉर्मल इंडियन रोड्स के हिसाब से तो भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि ये वाला ज़्यादा बेटर है, बट मुझको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बाकी क्या पता भाई आने वाले टाइम में हीरो में मतलब करिश्मा जो है, मतलब हीरो जो है वो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को क्या कहते हैं USD सस्पेंशन भी ऑफर कर दे। बाकी टायर्स की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, बट जब आप सीधे चल रहे हो, बट आप जैसे ही थोड़ा बहुत लीन करोगे ना, थोड़ा कहीं कहीं रेडियल टायर आता नहीं है, 140 सेक्शन का टायर है, फ्रंट में आपको 100 सेक्शन मिलता है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज़ कर सकती है। अगर ये टायर सपोज करो आप इस रोड पे जा रहे हो, थोड़ा सा पानी आया, टायर पूरा गीला हो गया और आप लीन कर रहे हो, तो मे भी शायद उस कंडीशन में आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि भाई बाइक जो है वो फॉल भी हो सकती है, गिर भी सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो भाई ब्रेकिंग के बारे में तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि R15 के मुकाबले तो काफ़ी अच्छी है इसकी ब्रेकिंग, मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। पैडल डिस्क ब्रेक्स अगर आप देखते हो, पैडल डिस्क ब्रेक्स अगर आप लोग देखते हो तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी अब R15 को चलाते हैं और उस पर बताते हैं और फिर एंड में आप लोगों को बताएंगे कि कैसा क्या है हिसाब किताब। भाई देखो अब मैं आ गया R15 पे, अभी देख रहे हो मेरे पैर आधे से ज़्यादा आ रहे हैं भाई, मतलब सच में आधे से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो चीज़ है। और डिस्प्ले का जैसे मैंने बोला कि वो TFT जो झूठी मतलब फैलाई है ना, ठीक है TFT है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये जो TFT में मज़ा है ना ये नहीं मिलने वाला भाई आपको कहीं पे भी। तो उसको स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं। आवाज़ नहीं है कुछ भी, कुछ खास नॉर्मल बेसिक सी आवाज़ है जैसे नॉर्मल बाइक्स में आती है ना, वो है। और तो भाई एक छोटी सी ड्रैग भी कर लेते हैं। निकल गए भाई R15। तो भाई निकल गई करिश्मा, पहले ये निकली है थोड़ी सी, तो भाई देखो ऐसा है कि TCS इसके अंदर मिलता है, उसके अंदर TCS आता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ऑफ करने का पंगा पड़ रहा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाइक के पावर परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के बारे में, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी है इस बाइक पे, ब्रेक 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 ब्रेक। भागती तो ये भी सही है भाई, ऐसा नहीं है कि भागती नहीं है, मगर हाँ थोड़ा पावर का तो डिफरेंस ज़रूर भाई फील होगा आपको। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैं बोल रहा था कि यहाँ पर बैठते ही मेरे को एक चीज़ महसूस हुई है, वो है एग्रेसिव, मतलब अच्छा खासा झुकना जो है इस बाइक के अंदर पड़ रहा है भाई, तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो लगी इसकी स्मूथनेस, उसके मुकाबले ऐसा नहीं है कि वो स्मूथ नहीं है, स्मूथ वो भी है, बट भाई इसके आगे मतलब थोड़ा सा फीका जो है वो पड़ जाएगा स्वाद, तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी कटिंग वटिंग के मामले में तो भाई R15 जिंदाबाद है। पीछे रेडियल टायर मिलता है 140 सेक्शन का, थोड़ा सा भगाते हैं। कटिंग के मामले में मुझे भाई बहुत पसंद है भाई, सच बता रहा हूँ। क्विक शिफ्टर बढ़िया काम करता हुआ गाइस। करिश्मा करिश्मा हाँ आगे निकल तो जा रही है गाड़ी। तो ये है सिनेरियो भाई, देख लो थोड़ी बहुत भगा के भी आप लोगों को दिखा दी, नहीं निकलेगी भाई मुझे पता ही है। इसको चाहिए बिल्कुल एकदम लंबा स्ट्रेच कि बस खाली हो, पूरा भगाते रहो 155 पे, मतलब लाइक लीन हो करके वैसे भगाते रहोगे तो ये भागती रहेगी। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि इंजन का जो वाइब्रेशंस है स्मूथ है भाई, मतलब देख रहे हो मैं अभी चल रहा हूँ 5वें गियर में 86 और 6000 RPM है, कोई पता उतना खास मुझे नहीं चल रहा कि बाइक जो है वो क्या कहते हैं वाइब्रेशंस भी कर रही है। हीटिंग इशू कोई नहीं है उस बाइक में भी, ऐसा खास हीटिंग इशू जो है वो आपको नहीं मिलने वाले, तो वो चीज़ है। बाकी सेक्सी लगती है भाई दूर से भगती हुई, बट लुक वाइज तो भाई डेफिनेटली ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है, मतलब अच्छी है यार। वो भी उसका येलो कलर जो है ना काफ़ी प्यारा है,
मतलब थोड़ा सा क्या है कि स्पोर्ट्स जो लुक मिलता है ना भाई, सुपर बाइक से इंस्पायर बाइक मिल रही है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी वो है। तो भाई जैसा मैंने आपको बोला कि करिश्मा के मुकाबले अगर आप लोग देखते हो तो भाई डेफिनेटली R15 क्या है ना, लाइट वेट है, वो थोड़ी सी भारी भी फील होने वाली भाई, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी यही है कि अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, अगर आपको एक ऐसा इंजन चाहिए जिस पर ट्रस्ट आप कर सकते हो और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई वो तो मैं यूँ ही बोलूँगा कि यामाहा ही है जो है, जो जिंदाबाद भाई आप लोगों को रख सकती है। तो वो चीज़ है। तो देखो इसकी TFT डिस्प्ले कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखो फीचर्स पता है क्या है, करिश्मा के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं आते, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको करिश्मा में नहीं मिलेंगे। लाइक इसके अंदर आपको TCS मिलता है, उसके अंदर आपको TCS नहीं देखने को मिलने वाला। क्विक शिफ्टर इसमें आता है, उसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी मोड़ी हैं। बट बाकी अगर मैं अदरवाइज बात करूँ, ब्रेकिंग वाइज मैं बात करूँ, तो इसकी भी ब्रेकिंग अच्छी है, बट उसकी डिस्प्ले जो है ज़्यादा बड़ी है, पैडल ब्रेक्स आते हैं, तो उसके ब्रेक ना एनी टाइम भाई ज़्यादा बेटर है भाई R15 के मुकाबले। तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। इस बाइक के अंदर बस थोड़ा सा ना क्या है कि देखो पावर के मामले में भी अगर मैं बात करूँ, करिश्मा से क्या है भाई, डेफिनेटली करिश्मा का इंजन भी बड़ा है, पावर ज़्यादा है, तो उसमें जो है 2 बंदे बिठा करके आप लेके चलोगे ना, तो आपको कहीं ऐसा फील नहीं होगा कि पावर लैग है या पहाड़ पे चढ़ा रहे हो तो पावर लैग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसके साथ डेफिनेटली वो चीज़ आप लोगों को लगेगी, जब 2 बंदे बैठे रहेंगे तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि भाई यार पावर थोड़ी सी लैग हो गई है। तो वो सारी चीज़ें जो है देख लेना। माइलेज डेफिनेटली इसकी ज़्यादा रहने वाली है उसके कंपैरिजन में, उसके अंदर आपको वही 30 के आसपास में या 25-30 के आसपास में मिलेगी। इससे अगर आप निकालना चाहो, देखो निकालने वाले बंदे ऐसे हैं, मेरी बाइक है मैं उससे 35 निकालता हूँ, विक्की भाई या सौरभ भाई अगर लेके चले जाते हैं तो वो लोग लगभग 40 की एवरेज निकाल देते हैं, और भी बहुत से बड़े बंदे हैं जो 45 तक की भी एवरेज निकाल लेते हैं भाई। अगर आप एकदम बिल्कुल स्टॉक चलाते हो, VV एक्टिवेट नहीं करते, तो वो उस कंडीशन में जो है वो आप लोगों को अच्छा एवरेज जो है वो उस बाइक से मिल जाएगा। तो मेरा बस यही है कहना है कि भाई देखो आप हीरो करिश्मा फॉर दोज पीपल जिनको भाई ऐसा लगता है कि यार R15 ना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मतलब एक 150 सीसी की बाइक 2,30,000 रुपये की, या फिर आपका बजट कम है, तो आप उस कंडीशन में जो है हीरो करिश्मा की तरफ चले जाओ। बाकी अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को ना लुक्स तो चाहिए ही चाहिए गाड़ी के, मतलब कातिलाना लुक्स होने चाहिए, एकदम सुपर बाइक इंस्पायर, तो भाई वो चीज़ तो भाई इस बाइक के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।